आर्टिकल 370 के खात्मे का 1 साल कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, इज्तिमा और तकारीब मुनक्किद होंगी। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरों का खौफ, भारतीय फोर्सेज ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। श्रीनगर में कर्फ्यू सख्त कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर दहाइयों से भारतीय काबिज फोर्सेज की ज़ुल्म जबर का मरकज। कश्मीरियों का जज्बा कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। तालीमी इदारे मुसलसल बंद, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, सूरत हाल से दुनिया ना वाकिफ है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की बजाय भारतीय फौज का बसेरा। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरियों की आवाज दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। LOC पर भारतीय फोर्सेज नहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रही है। वजीर खारजा की सदारत अहम इजलास, अस्करी हुकाम की शिरकत, दौरा LOC पर ब्रीफिंग। कश्मीरियों की आवाज अमेरिका में भी गूंजने लगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ बिलबोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर आमद। कोर हेडक्वार्टर में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरा की आर्मी चीफ को मुख्तलिफ पहलुओं पर तजावीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी का अमल सुस्त है लेकिन बंद नहीं हुआ। महाज आराई रोकने की कोशिश की, हम अपनी काविशों में कामयाब रहे। दो ममालिक के अस्करी टकराव के इम्कान से मशरिकी वस्ता के लिए बदतरीन हालात पैदा हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी भी टेलीफोनिक राब्ता। अफगान अमल के आखिरी मरहले पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन अहमियत का हामिल है। अफगान ढरों में भी बातचीत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल नक्शा की तैयारी और इजरा की मंजूरी का एजेंडा भी शामिल है। मीडिया हाउसेस के वाजबात की अदायगियों पर काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 अमवात, तादाद 5999 हो गई। 432 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 2,80,460 मरीज हो गए। सिंध में 2,226, पंजाब में 2,153, खैबर पख्तूनख्वा में 1,208, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्दिस्तान में 55, आज़ाद कश्मीर में 54 और इस्लामाबाद में 167 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के 1,85,00,000 मरीज, हलाकतें 6,98,000 हो गई। अमेरिका में 1,58,929, ब्राजील में 94,702, रूस में 14,207, भारत में 38,971, तुर्की में 5,747, ईरान में 17,405, अफगानिस्तान में 1,288 और सऊदी अरब में 2,950 अमवात हुई हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब के इंसदादी कोरोना इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा। अदालती रिमार्क्स हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। मरीजों में कमी के बायस कोरोना वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की यादगार पुलिस शोहदा आमद। फातह ख़ानी की फूलों की चादर भी चढ़ाई। कहा वतन अजीज पर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। शोहदा ने अपने लहू से तारीख रकम की है, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया। वज़ीर कानून राजा बिशारत कहते हैं कि हसास मकामात में सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे, मजहबी रवादारी बरकरार रखेंगे।
सानहा APC केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। हमें इंसाफ चाहिए, वुड्सा की सुप्रीम कोर्ट में दुहाइयां। ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं। हमारे बस में जो भी हुआ वो हम करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद के रिमार्क्स। ठट्ठा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। वकील फारूक नाइक की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई 7 अगस्त तक के लिए मौखर। आसिफ जरदारी के रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया। तालिबान रहनुमा मुल्ला ब्रदर्स और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो में वीडियो कॉन्फ्रेंस। अफगान अमन और कैदियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन ने अमारात इस्लामिया के कैदियों की रिहाई का मुज़ाकरात के आगाज के लिए अहम समझा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का ट्वीट। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में पहला इम्तिहान कल और रेफर्ड मार्के के लिए टीम का ऐलान आज होगा। चीफ सिलेक्टर मुस्बाउल हक कौमी टीम का ऐलान करेंगे।